हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को बच बारस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद द्वादशी को बच बारस का पर्व मनाया जाता है। बच बारस के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति और पुत्र है तो उसकी मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। इस दिन व्रत रखने वाले स्त्री को गाय के बछड़े की पूजा करनी चाहिए। गाय का बछड़ा ना मिले तो बच बारस की पूजा के लिए मिट्टी की गाय का बछड़ा बनाकर पूजा की जाती है। इस वर्ष 2023 में बच बारस का पर्व 11 सितंबर 2023 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। बच बारस की कथाएं श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को 2 पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बच बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था, गेहुला को पका लेना। गेहुला से तात्पर्य है गेहूं के धान से। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी से लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बच बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटी की माँ को बच बारस का व्रत करना चाहिए। हे बच बारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए बच बारस माता की जय हो। बच बारस की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उनकी 2 रानियां थी। एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा,
यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में मलमूत्र आदि की बास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है, इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसीलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़े की सेवा की जाती है। बोलिए बचबारस माता की जय हो। ओम जय जय गौ माता मैया, जय जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय गौ माता मैया, जय गौ माता। सुख समृद्धि प्रदायिनी गौ की कृपा मिले। जो करे गौ की सेवा पल में विपत्ति टले। मैया जय गौ माता। आयु ओज विकासनी जन जन की माई। शत्रु मित सुत जाने सबकी सुखदाई। ओम जय गौ माता मैया, जय गौ माता। सुर सौभाग्य विधायनी अमृति दुग्ध दियो। अखिल विश्व नर नारी शिव अभिषेक कियो। ओम जय गौ माता मैया, जय गौ माता। ममता मई मन भावनी तुम ही जग माता। जग की पालनहारी कामधेनु माता। ओम जय गौ माता मैया, जय गौ माता। संकट रोग विनाशनी सुर महिमा गाई। गौशाला की सेवा संतन मन भाई। ओम जय गौ माता मैया, जय गौ माता। गौ माँ की रक्षा हित हरि अवतार लियो। गौपालक गोपाला शुभ संदेश दियो। ओम जय गौ माता मैया, जय गौ माता। श्री गौ माता जी की आरती जो कोई सुत गावे। पदम कहत वे तरणी भव से तर जावे। ओम जय जय गौ माता मैया, जय जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता त्रिभुवन सुख पाता। मैया जय जय गौ माता। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गौ माता की जय।